को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कीर्ति भूमि न्यूज। मैं आपके साथ एच डी गौतम, सहारनपुर ब्यूरो चीफ। विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश का चुनावी रणभूमि बच चुका है और चुनाव अपने पूर्ण रुआब पर आ चुका है, क्योंकि अनेकों पार्टी से अनेकों उम्मीदवार अपने अपने दावे करने के पश्चात मतदाताओं को लुभाने वादे दे रहे हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कि उनके बीच में बातें लेकर के जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुजन मुक्ति पार्टी, जो कि पूर्ण रूप से सामाजिक मुद्दे को लेकर अपना पूरा कार्य कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और रामपुर मनिहरन विधानसभा सीट से मौजूदा उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद है, मुलाकात करनी चाहेंगे। आप स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद एस डी गौतम जी। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम जनता को रोटी कपड़ा मकान, सभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिले। और ये जो हमारे मुद्दे हैं कि आज जो भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो ऐसा निजाम कायम हो गया है कि जिससे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। बेरोजगार सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, यानी कोई ऐसा अछूता नहीं होता है कि जो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। तो हमारा जो मेन मकसद है कि इस देश की जो व्यवस्था है उसको कैसे बदला जाए, तो हम उस विचारधारा पर काम कर रहे हैं कि हम इंसानियत का निजाम कायम करना चाहते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक इंसानियत का निजाम कायम हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम उस विचारधारा पर काम कर रहे हैं कि जो विचारधारा इस देश में एक लंबे समय तक स्थापित रही और एक लंबे समय से चलती आ रही है, और वो है समतामूलक समाज की स्थापना करना। क्योंकि जब जब इस देश में बहुजन नायकों का राज रहा है, तब तब ये देश विश्वमान शक्ति रहा है। यदि हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दुनिया में 3 अलग सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया में पहले नंबर की सभ्यता थी और वो हमारे पूर्वजों की सभ्यता थी। ये देश दुनिया में पहले नंबर पर था, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने आकर इस देश में षड्यंत्र के तहत अपना वर्चस्व बनाया और वर्चस्व के कारण ये धीरे धीरे देश गर्त में चला गया। लेकिन पुनः इस देश में गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने फिर एक देश में इंसानियत का निजाम कायम किया, तो हमारी लगभग 1200 साल तक स्वर्णिम अवसर रहा और सम्राट अशोक जैसे राजा पैदा हुए, जिन्होंने देश को पुनः विश्वमान शक्ति बनाया। दुनिया का 31.5% धन भारत के पास में था जब यहाँ समानता की विचारधारा थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज जो सरकार है उसने देश की जीडीपी को -24 में पहुंचा दिया। अमर्त्य सेन जो बंगाल के रहने वाले हुए हैं, उन्होंने नोबेल पुरस्कार उनको मिला। उन्होंने रिसर्च किया और अपना एक ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा कि जब यहाँ पे बुद्ध की विचारधारा थी तो ये देश, भारत देश के पास में 31.5% धन था दुनिया का, और आज 2% है। आज से करीब 25-30 साल पहले उन्होंने रिसर्च किया। उस समय वो कहते हैं कि आज 2% है, लेकिन आज वर्तमान में तो -24 में जीडीपी चली गई है। तो हालात देश में चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। जनता दुखी है। जनता दुखी होने के कारण हमारा मकसद कोई एमएलए एमपी बनना नहीं है। हम एमएलए बन के समाज के लिए क्या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती। मैं एक बहुत लंबे समय से समाज में लगभग 22 सालों से वाम सिर्फ नाम का संगठन है, उसमें जो मानव काशीराम साहब ने बनाया था, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर काम कर रहा है, तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू मेश्राम साहब ने, जो वाम सिर्फ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अब आप रिटायर्ड हो गए हैं, अब आप राजनीति में अपना जिम्मेदारी संभालिए। तो मैं करीब पिछले 4-5 महीने से बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मुझे विधानसभा रामपुर का प्रभारी बनाया गया और अब मुझे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है।
चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति होने के बाद समाज का कोई ज्यादा कार्य नहीं करा सकता। जब पावर मेरे पास में आएगी तो मैं समाज के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ। इस मकसद से हमने राजनीति पार्टी में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। देखिए, मुख्य उद्देश्य मेरा यही रहा कि समाज में काम करते करते एक हमें ये चेतना हमारे मन में आई कि समाज में कार्य करते करते जो समाज की जो अपेक्षाएं हैं, सामाजिक लोगों जो समाज की अपेक्षा है, वो सामाजिक लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि समाज में हमारे में बहुत ज्यादा समस्या है। उन समस्याओं का निदान हम सामाजिक आंदोलन के जरिए, सामाजिक संगठन के जरिए नहीं कर पाते हैं। और जब तक राजनीतिक पावर आपके पास नहीं होगी, आप ना तो सामाजिक संगठन का संरक्षण कर सकते हैं, ना ही समाज का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन में यही आया कि क्यों ना राजनीति में आकर समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करें। यही हमारा मकसद था। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, कोई हम अंबानी अडानी बनने के लिए हम राजनीति में नहीं आए। लोग आते होंगे इस काम के लिए, लेकिन हमारा ये कोई मकसद नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि राजनीति पावर हमारे पास में आएगी तो हम समाज के लिए, जिस मकसद के लिए हम इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमारा मूवमेंट आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि ज्योतिराव फुले ने 1848 में शुरू किया था। बुद्ध के बाद में मध्यकाल में हमारे संतों ने आंदोलन चलाया और संतों के बाद में 1848 में आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया और 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लगभग 108 वर्ष आंदोलन चला। और उसी से प्रेरणा लेकर मानव काशीराम साहब ने 1978 में वामसेव का निर्माण किया और वामसेव निरंतर आज मैं समझता हूँ कि पूरे देश में स्थापित हो चुका है और वामसेव इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम करेगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी की सारी सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की और हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। कीर्ति भूमि के साथ एसडी गौतम की खास रिपोर्ट, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।